ए भैया, भाजपा के गुड़ गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। प्रमाण पत्र दोगे? बिल्कुल। प्रमाण पत्र दोगे? राम राज। अच्छा, ये राम राज्य भैया, बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, ये राम राज्य है। मोदी जी ने शुरू में 2014 में जो बोला, आप लोगों ने उसे भी गलत दिखाया था। मोदी जी चुनाव जीतने के चक्कर में इतने जल्दी में थे, उन्होंने मुंह फाड़ दिया, बना रहे हैं भारत को मैं देश नहीं बचने दूंगा। भैया सब कुछ वही हो रहा है। दूंगा का उन्होंने कहा था देश नहीं बचने दूंगा, रेल नहीं बचने दूंगा, तेल नहीं बचने दूंगा, सेल नहीं बचने दूंगा, ITI नहीं बचने दूंगा, IIT नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, SBI नहीं बचने दूंगा। अब जिसने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा, उसको भी हुआ था सिलेंडर 300 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया तो 1400 रुपए में ले रहा है। जब हिंदू सोया हुआ था तो पेट्रोल डीजल 60 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया है तो 100 रुपए का पार है। नहीं तो बढ़ गया भाई, आपकी बढ़ गई होगी भैया, वाले देते हैं ना आपको, IT सेल वाले देते हैं, इसलिए आपकी बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ी है। आमदनी हमारी नहीं बढ़ी है। हमारे पप्पा भैया 400 कमाते थे, 450 कमा रहे, लेकिन 1400 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़ी, आपको शाम को 5000 IT सेल वाले दे देंगे। आपकी आमदनी बढ़ी होगी, पत्रकारों की आमदनी बढ़ी होगी, जो दलाली करते हैं उनकी आमदनी बढ़ी होगी। कोई बाबा आज तक संविधान राष्ट्र के लिए सड़क पे नहीं उतरा है, हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पे उतरे। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या सुविधा होगी? 5 फायदा उनका गिनवाओ, 5 फायदा गिनवाओ ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मणों को मिलेगा, और 5 फायदा आप जैसे पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए। भैया, ये माइक पकड़ने का अधिकार रहेगा को माइक पकड़ने का अधिकार दिया हिंदू राष्ट्र ने नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर संविधान इजाजत देती है तो बनाइए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर संविधान इजाजत देता हो तो ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे ये देश चलेगा, किसी बाबा के बौखलाने से ये देश नहीं चलेगा। बाबा के कहने से होगा। बाबा ने अपने भाई को कहा था कि बहुजन भाई के शादी में जाके कट्टा लहराओ, वहाँ पे सिगरेट पियो, बाबा ने कहा था। बताइए भैया, कोई पत्रकार बोलो, बाबा ने कहा था। उन बाबा की बात काहे मानते हो आप लोग? उन बाबा ने कभी कहा कि चिन्मयानंद स्वामी को फांसी होनी चाहिए? कभी बाबा ने बोला? कभी उन बाबा ने कहा कुलदीप सेंगर को फांसी होनी चाहिए? कभी बोला? कभी उन बाबाओं ने कहा कि अडानी पे जांच होनी चाहिए? कभी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को दबाने की बात करते हैं। अब हिंदू जाग गया है अनुराग ठाकुर। ए भैया, हिंदू जाग गया है। हिंदू जब सोया हुआ था तो सिलेंडर 300 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया तो 1400 रुपए में ले रहा है। जब हिंदू सोया हुआ था तो पेट्रोल डीजल 60 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया है तो 100 रुपए का पार है। आमदनी तो बढ़ गया भाई, आपकी बढ़ गई होगी भैया, आपको IT सेल वाले देते हैं ना, आपको IT सेल वाले देते हैं, इसलिए आपकी बढ़ गई है, हमारी नहीं बढ़ी है। आमदनी हमारी नहीं बढ़ी है। हमारे पप्पा भैया 400 कमाते थे, 450 कमा रहे, लेकिन 1400 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है, आपको शाम को 5000 IT सेल वाले दे देंगे। आपकी आमदनी बढ़ी होगी, पत्रकारों की आमदनी बढ़ी होगी, जो दलाली करते हैं उनकी आमदनी बढ़ी होगी। राम राज आ गया, राम राज। अच्छा, ये राम राज्य है भैया, बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, ये राम राज्य है। यूपी में ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, ये राम राज्य है। क्या बात है, घर पे चला बुलडोजर? अरे भैया, ये राम राज्य है, वही तो हम बता रहे हैं। तो भाई यही तो कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास वाली बात, सबका साथ। एक चीज बताइए, अगर बुलडोजर से ही फैसले होते हैं तो कोर्ट बंद करवा दीजिए, पुलिस प्रशासन को घर पे बैठा दीजिए। भैया, पुलिस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा? और इनका बुलडोजर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण पे कब चलेगा बताइए? कुलदीप सेंगर के घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? मनोज मित्तल के घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों के ऊपर ही चलवा रहे हैं, जो इनके बिल्कुल मतलब खास। हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान राष्ट्र भारत बन जाए, उसके लिए अनुराग का एक एक कतरा गिरता रहेगा। संविधान राष्ट्र के लिए अनुराग मांग करेगा, और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र की मांग कर रही है। आप हिंदू है भी कि नहीं, ये बताइए। हिंदू प्रमाण पत्र लोगे, 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 प्रमाण पत्र आप रोक लेंगे, प्रमाण पत्र लोगे, आप रोक लेंगे बनने से। बनाइए, जाके बनाइए, देखता हूँ कितना बना लेते हो। क्या करेंगे, क्या करेंगे? फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देश में बड़े बड़े बाबा इकट्ठे हो गए। अब बाबा इकट्ठे हो किस लिए? बीजेपी के साथ की हिंदू अरे राष्ट्र भैया, बनाई है। बाबा तो उस समय खड़े होते थे, आसाराम जैसे बाबा थे, राम रहीम जैसे बाबा थे। अब उन बाबाओं का जब पोल खुला तो क्या हुआ? लेकिन ये बाबा थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, चमत्कारी बाबा है। चमत्कारी बाबा है। पोल खोल देंगे आपकी। कौन सी पोल खोल देंगे भैया? अपने भाई का पर्चा तो भविष्य नहीं बता पर्चा। पाया, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया, वो हमारी पोल खोलेगा? काय बात की पोल खोलेगा भैया? जाइए, आपका भी पर्चा बना देगा। आपका पर्चा बन गया है? आपने बनवाया, रिश्तेदारों ने बनवाया आपके पर्चा? किसका पर्चा बना दिया उन्होंने? अच्छा, आप लोग भैया सुनिए, देश में नफरत पर्चा कैसे क्यों फैलाते हैं? आप लोग देश में नफरत क्यों कौन सी फैलाते हैं? नफरत फैला दी? क्या देश में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की बात करना अगर नफरत है तो अनुराग ये बात करता रहेगा। बेरोजगारी में आपने एक भी धरना दिया? बेरोजगारी में भैया दिन ब दिन, भैया आपका सुनिए एक भी धंधा दिखा सुनिए, दें। जितने भी चैनल वाले भाई हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, इनके सबके चैनल पे देख लीजिए, अनुराग हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान और संविधान की बात करता है या नहीं? लफाजी करने से होगा? सड़क पे कहाँ उतर रहे हैं आप लोग? अरे भैया, सड़क पे उत्तराखंड में उतरे थे, सुनिए, उत्तराखंड में उतरे थे सड़क पे भैया।
धामिस प्रशासन ने तबीयत से कूट दिया। अब भैया बताओ, हम रोजगार मांगने के लिए उतरे हैं, संविधान के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। कैसे सनातनी है, आपका खून नहीं खोलता है। खून हाँ। भैया जो हराम की खाता है तो उसके अंदर चुलबुली मची होती है। अब क्या पता कौन हलाल कौन हराम खा रहा है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ? लेकिन आप प्रमाणित टीका लगाए, आप प्रमाणित टीका करोगे, लगाए हैं, आप प्रमाणित करोगे। मैं गमछा लगाए, सनातनी हूँ, हिंदू राष्ट्र का खंडन करेंगे आप। मैं तो कहता हूँ मैं संविधान किस तरह राष्ट्र के बनाना हिंदू हैं चाहता हूँ, मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। आप हिंदू है ही नहीं, हैं? प्रमाण पत्र दोगे? आप हिंदू मैं है तो नहीं। सनातनी हिंदू हूँ, कहता हूँ जो भाजपा का विरोधी समझना नहीं है है। तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम भैया। जो भाजपा के विरोधी वो हिंदू नहीं। नहीं है हिंदू। अच्छा हाँ। ए भैया, हाँ। भाजपा के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। आप हाँ। प्रमाण पत्र दोगे मोदी जी? बिल्कुल, हाँ। प्रमाण पत्र दोगे, इसका मतलब मोदी जी भी हिंदू नहीं है। अच्छा। क्योंकि 2013 से पहले वो भी वर्तमान मौजूदा सरकार की निंदा करते थे, विदेशों में जाके अभी भी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। पर सेठ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो ए रही भैया, है। आजादी से अच्छा। पहले क्या हुआ था ये बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। आजादी के बाद नहीं भैया, आजादी से पहले क्या होता है, ये 2014 में बात नहीं हो आजादी रही मिली है। अभी बात हो रही 2014 में है। आजादी मिली है। ये भैया मुझे लगता है कंगना रनावत का भाई है। 2014 में आजादी मिली। अभी आज ही आजाद हुए हो तुम। आप कंगना ने क्या कहा था 2014 में देश आजाद हुआ है? बिल्कुल हाँ? तो आजादी से पहले की बात मत कीजिए। भैया, हम तो कह रहे हैं, हम तो करेंगे करेंगे। हमारे पूर्वज लड़े थे चोरों से, हाँ। गोरों से, और हम लड़ेंगे चोरों से। चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, नफरतवादियों की पार्टी है, लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। कोई भ्रष्टाचार नहीं बीजेपी में। भैया मोदी जी तो कहते हैं न खाऊंगा, खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा, जीने नहीं दूंगा। मोदी जी ये कहते हैं। मोदी जी ने शुरू में 2014 में जो बोला, आप लोगों ने उसे भी गलत दिखाया था। मोदी जी चुनाव जीतने के चक्कर में इतने जल्दी में थे, उन्होंने मुंह फाड़ दिया, बना रहे हैं भारत को, मैं देश नहीं बचने दूंगा। भैया सब कुछ वही हो रहा है। बिकने दूंगा का उन्होंने कहा था देश नहीं बचने दूंगा, रेल नहीं बचने दूंगा, तेल नहीं बचने दूंगा, सेल नहीं बचने दूंगा, ITI नहीं बचने दूंगा, IIT नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, SBI नहीं बचने दूंगा। और जिसने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा उसको भी नहीं बचने दूंगा। लंदन में बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लंदन में उन्होंने बयान दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही, मैं उस बात से सहमत हूँ। देश में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राज्यसभा में 2 मिनट बोलने दिया गया और PS गोयल जी को 10 मिनट से ऊपर बोलने दिया गया। और अगर मोदी जी, इनके विपक्षी नेता कह रहे हैं माफी मांगे, अगर मोदी जी माफी मांगते हैं तो राहुल गांधी माफी मांग लेगा। मोदी जी भी तो विदेशों में जाके कांग्रेस की निंदा करते हैं, नहीं करते हैं? बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। हाँ। करते हैं, नहीं करते हैं? मोदी जी डंका को बजवा रहे हैं यार, नहीं, डंका बज रहा है मोदी डंका, का। हाँ डंका बज रहे हैं, महंगाई हाँ, का डंका बज रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है, भारत की डंका बज शान रहा है। बढ़ा रहे हैं। आन बान लोकतंत्र शान। खतरे में है, उस बात का भी डंका बजेगा। भारत की यहाँ शान पे बढ़ा रहे हैं। संविधान की बात नहीं हो रही है, उसका भी डंका बज रहा है। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, उसका भी डंका बज रहा अब है। कुछ लोग उतर गया जो मुस्लिम राष्ट्र के बारे में बोल रहा भैया है। मैं एक चीज बताऊँ, एक चीज है कि यहाँ पे एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, ठीक? तो अगर हिंदू हिंदू राष्ट्र मांगेगा तो मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्र मांगेगा, सिख सिख राष्ट्र मांगेगा, ईसाई ईसाई राष्ट्र मांगेगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या के सब मिलके संविधान राष्ट्र की मांग करो, ताकि देश सुरक्षित हो पाए और आप लोगों को आपके बोलने का अधिकार मिल सके। चलिए, थैंक यू।